जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों चैप्टर 7 रेखीय समीकरण एक चर में चल रहा है, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों ने अभी तक लेक्चर 4 तक का अध्ययन कर लिया है। यानी दोस्तों आज की क्लास में हमारा लेक्चर नंबर कौन सा होगा? 5th। दोस्तों ध्यान से देखिए, चैप्टर 7th लेक्चर फिफ्थ चैप्टर दोस्तों 7th का क्या नाम है? दोस्तों ध्यान से देखिएगा, रेखीय समीकरण। रेखीय समीकरण ब्रैकेट में एक चर में, एक चर में। दोस्तों मैंने पहले से बता के रखा है दोस्तों, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर से दोस्तों 1 नंबर से लगाकर 2 नंबर तक का और कभी कभार दोस्तों इस चैप्टर से 3 नंबर तक का भी पूछ लिया जाता है। इसलिए दोस्तों चैप्टर बहुत अच्छा है, आसान चैप्टर है दोस्तों, अच्छे से सीखिएगा। मैंने आप सभी मित्रों को कल के लिए क्लास में और इसके पहले क्लास में आयु से संबंधित प्रश्न कराए हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से उन सभी प्रश्नों को दोस्तों किए होंगे और आपको समझ में भी आए। आयु से संबंधित प्रश्न दोस्तों आपके अतिलघु में या दोस्तों आपके क्या लघु उत्तरी में भी पूछे जाते हैं, यानी कि 1 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं और 2 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं। और हो सकता है कभी कभार दोस्तों वस्तुनिष्ठ में भी पूछा जा सकता है, इसीलिए कोई भी प्रश्न कहीं पर भी पूछा जा सकता है। इसलिए दोस्तों आप अच्छे से हर प्रश्न को तैयार करिए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जो कुछ अभी तक मैंने आप सभी मित्रों को सिखाया, यदि आप चाहते सब कुछ अच्छे से सीख पाए तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे, सारे लेक्चर आपको चैप्टर वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। हर वीडियो को दोस्तों आप ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें, जिससे हर वीडियो आपके अदर भाई बंधुओं तक पहुंच पाए और अपनी तैयारी को वो भी अच्छे से कर पाए। अभी तक दोस्तों आप सभी मित्रों को टोटल 29 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या कौन सी होगी दोस्तों? 30। और दोस्तों आज की क्लास में जो हम सीखेंगे रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न। क्या? रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग दोस्तों डाल लीजिए, रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। क्या है आज की क्लास में? रेलगाड़ी पर आधारित प्रश्न। प्रश्न क्या दोस्तों कहां से स्टार्ट होगी? रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न तो दोस्तों पहला है, पर टोटल प्रश्नों की संख्या देखें तो 29 हो चुके, प्रश्न संख्या 30 है। देखिए ध्यान से क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन। कह रहा 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ध्यान समझिएगा, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को
एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी? एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी? दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत आसान प्रश्न है और ऐसा प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 1 नंबर में पूछा जाता है। दोस्तों आपसे क्या कह रहा है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी? ध्यान से दोस्तों समझिएगा, जब भी दोस्तों रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न लगाएंगे तो उनके जो मात्रक दे रखे होंगे, जैसे यहां क्या कह रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, यहां चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा और रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में दे रखी। तो जब भी दोस्तों आप क्या रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न लगा रहे हैं तो उनके सभी मात्रक दोस्तों एक ही पद्धति में होने चाहिए, चाहे वो एसआई सिस्टम में हो और चाहे दोस्तों क्या हो एमकेएस सिस्टम में, मतलब एसआई और एमकेएस सिस्टम तो सेम ही है, चाहे सीजीएस सिस्टम में हो। तो दोस्तों यहां पे क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, यहां क्या मीटर, इसलिए इस पहले सबसे पहले काम क्या करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटे को दोस्तों क्या मीटर में कन्वर्ट करेंगे। सारी यूनिटें दोस्तों आपकी सेम होनी चाहिए, सभी यूनिटें आपकी सेम है तभी जाके वो प्रश्न लग पाएगा, अन्यथा दोस्तों आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ध्यान समझिए क्या दे रखा है, कह रहा है 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो रेलगाड़ी की दोस्तों क्या देखा चाल दे रखा ना, तो दोस्तों लिखोगे दिया है क्या दोस्तों दे रखा, रेलगाड़ी की चाल। दोस्तों ध्यान समझिएगा, रेलगाड़ी की चाल दे रखा कितना दोस्तों 108 किलोमीटर प्रति घंटा, 108 किलोमीटर प्रति घंटा दोस्तों दे रखा। आप ध्यान समझिए, किलोमीटर प्रति घंटे को दोस्तों मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है क्योंकि यहां पर मीटर है। तो ध्यान समझिए दोस्तों, आप जानते हैं कि 1 किलोमीटर में दोस्तों कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं। इसका मतलब दोस्तों क्या, ध्यान समझिएगा, इसी प्रश्न में दोस्तों समझ लीजिए कि कैसे हम यूनिटों को चेंज करते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे का दोस्तों मतलब है किलोमीटर प्रति बटे घंटा। यदि हम मैथ में लिखना चाहें दोस्तों तो किलोमीटर प्रति घंटा जो लगा, ये प्रति का जो साइन दोस्तों ये आपका लगा है, इसका सेंस होता है मैथ में बटे। तो किलोमीटर प्रति घंटे को क्या लिख सकते हैं, किलोमीटर बटे घंटा, यानी कि दोस्तों कितना 108 है, 108 किलोमीटर बटे घंटा लिख सकते हैं। ध्यान समझिए 108 दोस्तों ऐसे ही रहा, और किलोमीटर दोस्तों जहां पर है हमारा, इसके प्लेस में दोस्तों 1 किलोमीटर कितना 1000, तो दोस्तों 1000 होता है मीटर में कन्वर्ट हो गया। और बटे दोस्तों चूंकि अपान में 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं, तो 1 घंटे में 60 मिनट, इसलिए 60 लिख दिया, और 1 मिनट में दोस्तों कितने 60 सेकंड, इसलिए 60 × 60 कर दिया। 1 घंटे में दोस्तों हमें सेकंड निकालने हैं, 1 घंटे में दोस्तों क्या निकालने सेकंड, तो 1 मिनट में दोस्तों 60 सेकंड होते हैं, इसलिए दोस्तों 60 लिख दिया। और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, और 1 घंटे में कितने मिनट दोस्तों 60 होते हैं, इसलिए दोस्तों 60 × 60 कर लिया, 1 घंटे में सेकंड आ जाएंगे। समझ गए दोस्तों? नहीं तो यही काम दोस्तों यहां पर करेंगे, ध्यान समझिए। तो दोस्तों 108 × 1000 बटे कितना दोस्तों 60 × 60 काट लेते दोस्तों, ध्यान समझिए। इस जीरो से या जीरो गया, इस जीरो से या जीरो गया, 6 कम 6, ध्यान समझिएगा, 6 कम 6 होगा, 6 कम 6 हो गया, और 6 8 48 हो गया। जबकि फिर 6 से काटेंगे, 6 कम 6, 6 3 18, 3 की मल्टीप्लाई दोस्तों 10 से करेंगे। तो अच्छा दोस्तों ये किस में आया है, ये किस में दोस्तों आपका चेंज होगा, मीटर पर सेकंड में चेंज हो चुका है। यानी दोस्तों इसको सॉल्व करने को कितना है, 3 की मल्टीप्लाई 10 से करेंगे तो 30 मीटर पर सेकंड आ गया। सॉल्व करने पर कितना 30 मीटर पर सेकंड, यानी रेलगाड़ी की चाल दोस्तों क्या है 30 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब होता है कि 1 सेकंड में वह 30 मीटर जाएगी। क्लियर? अब ध्यान समझिए आगे क्या देखा है, 90 मीटर लंबी रेलगाड़ी, तो रेलगाड़ी की दोस्तों लंबाई क्या है, क्या लिखोगे, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर 90 मीटर,
90 मीटर। अब दोस्तों आपने एक फार्मूला पढ़ा था, क्या पूछा है, एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी, यानी कि रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी, यानी कि खंभे को पार करने में लगा समय में ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है, खंभे को पार करने में लगा समय इक्वल टू क्वेश्चन मार्क आप लगा लीजिए, उसके बाद दोबारा से भी लिखिएगा, क्या, एक खंभे को पार करने में लगा समय इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दोस्तों, फिर दोबारा से लिखिएगा खंभे को पार करने में लगा समय। अच्छा देखिए क्या कह रहा है, एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी, यानी कि टाइम पूछा, और आपने एक फार्मूला छोटे क्लास में पढ़ रखा, चाल बराबर दूरी बटे समय, चार बराबर दूरी बटे समय होता है। ये दोस्तों में क्या यहां समय चाहिए ना, तो यदि हम इसकी कैंची गुणा कर लें तो समय यहां पर आएगा, चाल यहां पर आ जाएगा, यानी कि समय बराबर दोस्तों यहां से कितना आएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल हो जाएगा। ये तो आप अच्छे से परिचित हैं, दूरी बटे चाल हो गया। क्या क्या, समय को यहां भेज दिया, चाल को यहां लिया। तो देखिए दूरी क्या है, रेलगाड़ी की दोस्तों क्या चाहिए हमें, रेलगाड़ी क्या दूरी कितनी, रेलगाड़ी की दोस्तों लंबाई ही, जो रेलगाड़ी की लंबाई ही वो दूरी हो जाएगी। यानी दोस्तों क्या होगा, खंबे को पार करने में लगा समय बराबर, आप फार्मूला लिखना चाहते तो लिख सकते हैं, खंबे को पार करने में लगा समय बराबर रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल। चलिए मैं लिख ही देता हूं, क्या, रेलगाड़ी की लंबाई, अच्छा रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही दोस्तों हमारी क्या है, दूरी है, बटे रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल। ये दोस्तों हमारा फार्मूला बन गया। रेलगाड़ी की दोस्तों लंबाई कितनी हमारी, 90 हो गया, तो दोस्तों यहां पुट कर लेते हैं 90 बटे रेलगाड़ी की चाल दोस्तों कितनी है, अभी आपने कहा 30, तो ये दोस्तों कट कर लेते हैं, कितना आया, 30 एकम 30 और 30 3 90, यानी दोस्तों कितना 3, अब समय पूछा, समय किसमें आएगा दोस्तों, सेकंड में, 3 सेकंड दोस्तों हमारा समय आ जाए, 3 सेकंड दोस्तों हमारा समय, यानी कि क्या, खंबे को पार करने में कितना समय लगेगा, 3 सेकंड लगेगा। तो नीचे आप इसके लिख लीजिएगा अतः करके, मैं बोले दे रहा हूं, अतः खंबे को पार करने में, खंबे को पार करने, यहां में लगा समय लिख लीजिए, में लगा, क्या नीचे लिखोगे, अतः खंबे को पार करने में लगा समय बराबर 3 सेकंड, और ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका। तो दोस्तों प्रश्न बहुत आसान है, इस टाइप का प्रश्न दोस्तों यदि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा तो ऐसे लगाएंगे, ठीक है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान समझिएगा, कह रहा 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी, कितनी, 60 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को कितनी देर में पार कर लेगी। जैसे दोस्तों इसको मैंने लगाया वैसे ही इसको लगाइएगा, और इसका उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। इसको रखो, चलिए अगला दोस्तों प्रश्न संख्या, ध्यान से देखिए, 32 क्या कह रहा है, रेलगाड़ी और आयु से संबंधित दोस्तों प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है, ज्यादातर दोस्तों। देखिए 32 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल, कितना, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा, 250 मीटर लंबी, दोस्तों यहां 300 है,
300 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी? कितनी देर में पार कर लेगी? देखिए ये भी दोस्तों सेम वैसे ही थोड़ा सा चेंज हुआ है। दोस्तों ध्यान समझिए, सब करूं दोस्तों? चलिए आपसे दोस्तों कह रहा ध्यान से, क्या दिया दोस्तों देखेंगे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। इस बार भी दोस्तों आपसे टाइम ही पूछा है, समय ही पूछा है। तो दोस्तों चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। तो रेलगाड़ी की चाल दोस्तों कितनी हो जाएगी, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेंगे, यानी दोस्तों ध्यान से क्या करेंगे, 72 गुणे 1000 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा, 60 गुणे 60। अच्छा दोस्तों इसको 60 फॉर्म में दोस्तों चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने क्या किया, 72 बटे 1000 60 गुणे 60, यानी कि दोस्तों 1000 बटे 60 गुणे 60 लिख लिया। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए। क्या जो मैंने इसको चेंज कर रहा हूं, 1000 अपन कितना 60 गुणे 60 को चेंज करते हैं तो 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, ठीक है। 2 से काटे 2 पंच, किससे 2 से काटे 2 पंचे 10 हो गया और 2 3 6। देखिए 5 बटे 18, यानी दोस्तों जब भी आपसे कहे किलोमीटर से, ध्यान समझिएगा कितना है साल को, 5 बटे 18 किलोमीटर प्रति घंटे से दोस्तों आपको किस में जाना हो, मीटर पर सेकंड में जाना हो, तो दोस्तों आप डायरेक्ट 5 बटे 18 से क्या कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या डायरेक्ट आप क्या 5 बटे 18 से गुणा कर सकते हैं। जिस भी नंबर को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में, किसी की चाल जो है दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे से यदि मीटर पर सेकंड में चेंज करनी तो डायरेक्ट आप 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि इसको सॉल्व करते हैं 5 बटे 18, या दोस्तों आप ऐसे ही कर ले। यदि दोस्तों यही चीज आपको क्या मीटर पर सेकंड में करनी हो, मीटर पर सेकंड से दोस्तों आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करनी हो, क्या मीटर पर सेकंड। देखिए यहां बड़े से छोटे में जा रहे हैं, इसलिए बड़े से छोटे में जा रहे हैं, जैसे छोटा वाला ऊपर और बड़ा वाला नीचे हो गया। और इसका सेम उल्टा करते हैं, जब भी मीटर पर सेकंड से हमें दोस्तों किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करना होगा तो दोस्तों हम 18 बटे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या, जब दोस्तों हम छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो बड़े वाले को ऊपर लिखेंगे, बड़ा वाला जो अंक होगा 18 बड़ा है 5 छोटा, 18 अंक वाला ऊपर लिखेंगे 5 नीचे लिखेंगे। याद करना ही नहीं, बस थोड़ा सा दिमाग लगाए। जब भी हम क्या किसी की चाल को किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर सेकंड में जाएंगे तो किलोमीटर प्रति घंटा काफी बड़ा होता है, मीटर पर सेकंड छोटा होता है, इसलिए क्या छोटा वाला अंक क्या नीचे और बड़ा वाला अंक, छोटा वाला अंक ऊपर और बड़ा वाला अंक दोस्तों नीचे होगा। यहां भी क्या करेंगे, जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर घंटे में जाएंगे तो बड़ा वाला अंक दोस्तों ऊपर होगा, छोटा वाला अंक नीचे होगा। ठीक है, आई होप मुझे उम्मीद की समझ गए। यानी कि 1000 बटे 60 गुणे 60 के प्लेस पर डायरेक्ट यदि आपको 72 को दोस्तों यदि आप 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या यदि 72 को दोस्तों 5 बटे 18 से मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दे, 18 एकम 18 और 18 चक्कू 72 होता। ठीक है, कितना दोस्तों आ गया 5 चक्कू 20। और इसको भी सॉल्व करें, देखिए 20 ही आएगा। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया। ठीक है, 6 एकम 6, 6 एकम 6 हो गया और कितना 12 होगा, 6 दूनी 12 हो गया। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, देखिए कितना आया, देखिए सॉल्व करने पर 2 की मल्टीप्लाई 10 करें 20 मीटर पर सेकंड ही तो आया, 20 मीटर पर सेकंड ही भी आया। और यहां पर भी दोस्तों हमने 5 बटे 18 के 20 मीटर पर सेकंड आया। यानी दोस्तों जब डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप 5 बटे 18 से कर सकते हैं, पर दोस्तों आप ऐसे ही करिए, ज्यादा बेटर है। कहीं भूल गए 18 बटे 5 कर लिया तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, पर मुझे उम्मीद है आप दोनों तरीके से कर लेंगे, इतना तो आप लोग समझदार हैं। चलिए अब आगे कह रहा है दोस्तों, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। गुफा की इस बार लंबाई आपको दे रखी है और रेलगाड़ी की लंबाई। तो दोस्तों गुफा को पार करने में क्या जो रेलगाड़ी की लंबाई इस बार क्या होगी, रेलगाड़ी की लंबाई में गुफा की लंबाई ऐड हो जाएगी। पिछले क्वेश्चन में खंबे का आता, तो खंबे की लंबाई दोस्तों वहां पर दोस्तों जो खंबे की चौड़ाई इतनी सी होती है उसको शून्य मान लिया जाता है।
जो लंबाई इतना बड़ा सा खंभा होता है ये वाला, ये मान लेते हैं, ये उसकी चौड़ाई जो मानते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, सामान्य चौड़ाई, जो उसकी चौड़ाई उसको शून्य मान लिया जाता है उसको पार करने में। पर जो गुफा है उसको शून्य कहां हो, तो दे भी रखा 300 मीटर पर सेकंड, इसलिए क्या लिखेंगे, गुफा सहित रेलगाड़ी की लंबाई, गुफा सहित रेलगाड़ी यानी कि जो गुफा की लंबाई है और जो रेलगाड़ी, उन दोनों को आपस में ऐड कर देंगे। तो गुफा सहित रेलगाड़ी की लंबाई, देखिए रेलगाड़ी की लंबाई दोस्तों आपकी कितनी 400 मीटर है और गुफा की लंबाई दोस्तों 300, कितना हो गया 400 300 दोस्तों ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 3 700 मीटर हो गया, 700 दोस्तों मीटर आ गया। अब दोस्तों क्या पूछा है, तो गुफा को कितनी देर में पार कर ली, 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 300 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। तो गुफा को पार करने में लगा समय, क्या रेलगाड़ी को क्या लिखोगे, रेलगाड़ी को गुफा को पार करने में लगा समय बराबर, दोस्तों क्या होगा, आप फॉर्मूला लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, मैं इस बार डायरेक्ट कर रहा हूं थोड़ा सा। रेलगाड़ी को गुफा को पार करने में लगा समय के बराबर क्या होगा, गुफा सहित रेलगाड़ी की लंबाई बटे रेलगाड़ी की चाल, क्या गुफा सहित रेलगाड़ी की लंबाई बटे क्या रेलगाड़ी की चाल। ये फार्मूला लिखना चाहते हैं तो इस तरीके से लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं दोस्तों, क्या 700 बटे दोस्तों कितना 20, 700 बटे 20 कट कर लेते हैं, 0 से 0 गया, 2 एकम 2 कितना हो गया, बोलो दोस्तों, 2 एकम 2, 2 3 6 और 2 पंचे 10, 35 हो गए, यानी दोस्तों कितना 35 सेकेंड लगेंगे, 35 सेकेंड। तो दोस्तों आप इसके नीचे लिख लीजिएगा, मैं आपको समझा दे रहा हूं, क्या लिखेंगे, अतः रेलगाड़ी को गुफा को पार करने में लगा समय बराबर 35 सेकेंड। यह दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो आसान है दोस्तों, लगा लेंगे मुझे उम्मीद है, बहुत अच्छा प्रश्न है और बहुत ही आसान है। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 33। आपसे दोस्तों कह रहा है 350 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 250 मीटर लंबी गुफा को कितनी देर में पार कर लेगी। जैसे दोस्तों उसको लगाया वैसे इसको लगाइएगा, इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। तो आसान दोस्तों है कि नहीं, आसान है। चलिए अब दोस्तों चलते हैं प्रश्न संख्या 34 पर। देखिए 34 नंबर दोस्तों वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों यह प्रश्न आपके एग्जाम में आ चुका है। दोस्तों आपसे कह रहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म को 12 सेकेंड में पार 12 सेकेंड में पार करती है। दोस्तों आगे आपसे कह रहा है तथा एक खंभे को 2/5 सेकेंड 2/5 सेकेंड में पार करती है। 2/5 सेकेंड में
पार करती है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है रेलगाड़ी की लंबाई तथा रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल, रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। तथा चाल किलोमीटर प्रति घंटे या किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए, में ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। दोस्तों ध्यान समझिए, बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों, बहुत आसान है। यह प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 2 नंबर का आ चुका है, इसलिए दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है और बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए कह रहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर, नोट कर लिया ना, एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार करती है तथा एक खंभे को 2.2/5 सेकंड में पार करती है। मतलब एक रेलगाड़ी एक प्लेटफार्म को दोस्तों कितना 12 सेकंड में पार कर लेती है और तथा एक खंभे को 2.2/5 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लेते हैं कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है x। दोस्तों क्या मानते हैं, माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर दोस्तों x मीटर। दोस्तों मान लेते हैं क्या, रेलगाड़ी की क्या मान लेते हैं, लंबाई बराबर, माना रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। दोस्तों ध्यान समझिएगा। तो दोस्तों अब एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 12 सेकंड में पार कर लेती है। यानी दोस्तों हमें क्या, प्लेटफार्म की लंबाई दे रखी है और समय दे रखी है और मैंने रेलगाड़ी की लंबाई तो ऑलरेडी से मान ही ली। तो दोस्तों हम क्या चाल निकाल लेते हैं। क्या चाल निकालेंगे, प्लेटफार्म को पार करते समय, प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल। दोस्तों क्या होगा, ध्यान समझे, क्या प्लेटफार्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल दोस्तों क्या होगी, तो चाल वाला दोस्तों क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी दोस्तों कितनी, रेलगाड़ी की लंबाई x है और प्लेटफार्म की दोस्तों लंबाई कितनी 120, यही तो होगी। पिछले प्रश्न में दोस्तों मैंने ऐसे ही बताया अभी। और बटे समय दोस्तों कितना 12 सेकंड, ये दोस्तों हमारा कितना मीटर पर सेकंड में आ गया। अब ध्यान समझिए, यही काम आगे भी हो रहा, एक खंभे को 2.2/5 सेकंड में पार करती, कौन, रेलगाड़ी। तो क्या लिखोगे, खंभे को पार करते समय, खंभे को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल, क्या, खंभे को पार करते समय रेलगाड़ी की दोस्तों चाल निकाल लेते हैं। ध्यान समझिए, खंभे को पार करते समय रेलगाड़ी, और मैंने बताया खंभे की जो लंबाई मतलब ये जो चौड़ाई होती है उसको क्या मान लेते हैं, 0 मान लेते हैं। इसलिए दोस्तों क्या होगा, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है दोस्तों, हो जाएगा x बटे लगा समय, समय कितना 2/2/5, 2/2/5 को दोस्तों या मिश्रित भिन्न इसको साधारण भिन्न में चेंज कर लेंगे। 5 दूनी 10, 2 12, 12 बटे कितना होगा 5, 5 दूनी 10, 2 12/5 हो गया। यहां दोस्तों क्या लिखेंगे 12/5 हो गया। ठीक है, आप ध्यान समझिए, 12/5 होगा, इसको चेंज करेंगे तो दोस्तों क्या लिखा, x बटे 12/5 है। तो दोस्तों ये हमारा मेन वाला बटा है, x इसको लिख सकते हैं क्या, x बटे 1 मान सकते हैं और होल अपान कितना 12/5। इसको दोस्तों चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, x/1 ऐसे रहेगा और जो सबसे नीचे होता है वो ऊपर चला जाता है 5/12। तो दोस्तों मल्टीप्लाई करके कितना करेंगे 5 और x की, यानी दोस्तों कितना आएगा 5x अपान दोस्तों कितना 1 की मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो 12 मीटर पर सेकेंड।
अब ध्यान समझिए, ये दोस्तों हमारी ऊपर वाली इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ये दोस्तों हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ठीक है, आप ध्यान समझिए दोस्तों। प्लेटफॉर्म को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल दोस्तों ये भी है, और दोस्तों प्लेट खंबे को पार करते समय रेलगाड़ी की चाल ये भी, ये दोनों रेलगाड़ी की चाल ही तो है, इसलिए दोस्तों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्या लिखोगे? समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से ध्यान समझिए। समीकरण 1 दोस्तों हमारा कितना है? x प्लस 120 बटे दोस्तों कितना? 12। ठीक है, इक्वल टू 5x अपान कितना होगा दोस्तों? 12। कितना? क्या किया? x प्लस 120 बटे 12 हो गया, और 5x अपान 12। देखिए या 12 आपस में कैंसिल हो जाएगा। जब क्या हमारे यहां भी दोस्तों 12, भी यहां भी बराबर, बीच में बराबर हो। जब दोस्तों बीच में बराबर लगा हो, आधार हमारे जो ये आधार का मतलब क्या, हर जो हमारे समान होते तो आपस में कट जाते, इसलिए दोस्तों यह 12 और यह 12 हमारा चल बसा, कट गया। तो दोस्तों क्या बचेगा हमारा? x प्लस 120 इक्वल टू 5x। ठीक है, इस x को उठा के बराबर के उधर ले जाएंगे, तो 120 इक्वल टू 5x में से दोस्तों x को घटा देंगे, तो दोस्तों क्या बचेगा? 120 इक्वल टू 5x में से x जाएगा तो 4x बचेगा। इसके बाद दोस्तों यहां पर देखते हैं क्या कह रहा है। अब दोस्तों यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा? 120 बटे 204। देखिए 4 एकम 4, 4 3 12 0। x बराबर दोस्तों हमारा कितना है? 30 मीटर आ गया। क्या पूछा था? x की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई? 30 मीटर आ गई। यानी कि रेलगाड़ी की दोस्तों लंबाई हमारी कितनी? 30 मीटर आ चुकी है। रेलगाड़ी की दोस्तों लंबाई हमारी कितनी आ गई? 30 मीटर आ गई। पर आपसे दोस्तों क्या पूछा? रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए तथा उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में याद करना। दोस्तों ये भी रेलगाड़ी की चाल है, ये भी रेलगाड़ी की चाल है, तो चाहे x की वैल्यू इसमें उठा के रखें और चाहे x की वैल्यू इसमें उठा के रखें, दोनों से दोस्तों आपका आंसर आ जाएगा। चाहे किसी में रख लीजिए, चलिए मैं इसमें रख देता हूं इक्वेशन नंबर 2 में। तो देखोगे दोस्तों समीकरण 2 से दोस्तों ध्यान से देखिएगा, रेलगाड़ी की चाल, तो दोस्तों रेलगाड़ी की चाल दोस्तों हमारी कितनी हो जाएगी? देखिए 5x अपान 12 है, तो 5 लिख लिया, x की जगह दोस्तों कितना लिख लेंगे? 30 लिख लेंगे अपान 12। इसके बाद दोस्तों मैं ऊपर सॉल्व कर दे रहा हूं यहां पर, ध्यान से देखिए। जब इसको सॉल्व करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा? बराबर, यहीं पे काट लेते हैं तो कटेगा दोस्तों ये दोस्तों कितना? 5 गुणे 30 बटे दोस्तों क्या आ गया हमारा? 12 आ गया। पर ये दोस्तों किस में आ जाके? मीटर में आई जाके, मीटर में आई। पर दोस्तों काटने से पहले थोड़ा सा और दिमाग लगाइए, इसको हमको चेंज किस में करना? किलोमीटर प्रति घंटे में। यानी दोस्तों इसको किसको में, रेलगाड़ी की जो चाल दोस्तों किस में चेंज करना? किलोमीटर प्रति घंटे में। और ये दोस्तों आई किस में है? मीटर पर सेकंड में। आप दोस्तों ध्यान समझिए, मैंने अभी बताया था जब मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं तो दोस्तों 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। इसलिए दोस्तों यहां पे क्या हो जाएगा? ध्यान समझिएगा, इक्वल टू 5 गुणे 30 बटे दोस्तों 12 हो गया। और दोस्तों क्या करेंगे? इसको 18/5 से मल्टीप्लाई कर दें, या दोस्तों क्या करेंगे? 60 गुणे 60 बटे दोस्तों कितना हो जाएगा हमारा? 1000। ये दोस्तों मैंने आपको अभी इसके पहले समझाया था, जब भी मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में जाते हैं दोस्तों क्या करते हैं? ऐसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप ध्यान समझिए, इस जीरो से या जीरो कट गया, इस जीरो से या जीरो कट गया, इस जीरो से या जीरो कट गया। ठीक है, देखिए 6 एकम 6 और 6 दूनी 12, 2। ठीक है, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, कितना आया? 5 तिया 15 और तिया 45, कितना? 45 किलोमीटर पर आवर आ गया। तो दोस्तों क्या पूछा? रेलगाड़ी की चाल किलोमीटर घंटे में ही आ गई। तो क्या लिखोगे? अतः, मैं यहां छोटा छोटा लिख दे रहा हूं, अतः रेल गाड़ी की चाल, अतः रेलगाड़ी की चाल कितना? 45 किलोमीटर पर घंटे आ गया। दोस्तों यह हमारा फाइनल आंसर होगा। इस टाइप से दोस्तों इस टाइप का प्रश्न लगाते हैं। चलिए अगला देखते हैं, प्रश्न संख्या दोस्तों 35। कह रहा है एक रेलगाड़ी 120 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 10 सेकेंड में पार करती है।
10 सेकेंड में पार करती है। खंभे को 4 सेकेंड में, खंभे को दोस्तों कितना कर रही है, खंभे को दोस्तों जो करती है 4 सेकेंड में, खंभे को कितने समय से पार करती है, 4 सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई तथा चाल ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर जैसे इसको लगाया वैसे लगाइएगा, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी जरूर बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए। एक लेक्चर दोस्तों चैप्टर 7 में और बचा है, रेलगाड़ी से संबंधित कुछ प्रश्न और हैं दोस्तों, बहुत आसान प्रश्न है, उनको भी दोस्तों कल क्लास में करा देंगे और चैप्टर नंबर 7 आपका कल कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।